अदालत के हालात हैं ना, वो इंसाफ नहीं फ़ैसले दे रहे हैं। तो वो मतभेद शायद उसी को लेकर के है कि हम इंसाफ करें या फ़ैसला दें, जो मेरा अपना पॉइंट ऑफ व्यू है। तो वो मतभेद जो है ना, वो फ़ैसले और इंसाफ के बीच में है। जहाँ तक हिजाब का मुद्दा है, तो किसी ने अभी एक बयान भी दिया कि वो आपका अपना विल है कि आपको पहनना या नहीं पहनना है। मुझे ये ऑब्जेक्शन है कि आप कौन होते हैं कि आप ये हमसे पूछें कि आप हिजाब पहने या नहीं पहने। आप भी लेडी हैं, आपको अगर मन है कि वाइट शर्ट पहनना है तो वो आपकी मर्ज़ी है, आप पहनो नहीं पहनो। हम कौन होते हैं कि ये आपको रोके कि आपको जामिया वाइट पहन के नहीं आना है शर्ट। ये तो नहीं है। आप वुमेन एम्पावरमेंट की बात करते हैं, महिला सुरक्षा की बात करते हैं, तो जो हिजाब पहनती हैं क्या वो महिला नहीं है? अगर वो हिजाब पहन के कॉलेज आ रही हैं तो उनसे किनको दिक्कत हो रहा है और क्यों हो रहा है? उनके घर वालों को दिक्कत नहीं, जो पहन रहे उनको दिक्कत नहीं, जिस कम्युनिटी से वो बिलोंग करती हैं उस कम्युनिटी को प्रॉब्लम नहीं, फिर आपको क्यों दिक्कत है? अच्छा। और तीसरी बात, आप अभी ऑस्ट्रेलिया में देखिए, वहाँ मेंबर ऑफ पार्लियामेंट एक हिजाब की वुमेन आई हैं जो अलीगढ़ से पढ़ी हैं। इंग्लैंड में आई है, अभी वो नॉमिनेट हुई हैं फर्स्ट टाइम। अमेरिका में आई हैं। जब उन बड़े प्लेटफॉर्म पर हिजाब पहन के वो आराम से अपनी चीज़ों को रख सकती हैं, और हमारे कल्चर से उनका कल्चर डिफरेंट भी है, वहाँ के मिजाज भी डिफरेंट है, तो वहाँ तो ऐसे कोई इश्यूज़ नहीं हो रहे हैं। तो फिर ये हिंदुस्तान में 2014 के बाद ही क्यों हो रहे हैं? अच्छा, उबैद, अब एक बात बताइए मुझे, जैसा कि आपने कहा कि ऑब्जेक्शन क्यों है उनको, तो ये उनका ये कहना है कि एक यूनिफॉर्म होती है और उस यूनिफॉर्म को ही इंसान को पहन के आना चाहिए, उस पर आप एक्स्ट्रा चीज़ें नहीं डाल सकते, जैसे आप हिजाब पहन के आ जाओ या क्या। तो उनका ये कहना है कि आप यूनिफॉर्म क्यों नहीं, जैसे अगर हम किसी भी प्राइवेट संस्थान में काम करते हैं या गवर्नमेंट संस्थान में काम करते हैं तो उनकी अपनी एक यूनिफॉर्म होती है, एक ड्रेस होती है, ठीक है, तो हमको वही पहन के जाना होता है क्योंकि ये उनके रूल्स होते हैं। हमें 9 बजे जाना है, पंच इन करना है और हमें 6 बजे पंच आउट कर देना, ये उनका रूल है। तो इस यूनिफॉर्म पे हिजाब पहन के आना क्यों ज़रूरी है? स्कूल कॉलेज है भाई, पढ़ने जा रहे हो, हिजाब के बगैर भी पढ़ सकते हैं। फिर तो क्या ये रूल अभी बना या आज़ादी से पहले से है? क्या 2014 से पहले हिजाब पहन के लड़कियां नहीं आती थी? हम जामिया 20 साल से जान रहे हैं, यहाँ वो हिजाब की भी आती हैं, बिना हिजाब के भी आती हैं और स्कर्ट भी पहन के आती हैं। कभी ऐसे इश्यूज़ तो नहीं हुए। दूसरी चीज़ जो आप कह रही हैं कि है, क्या उसमें स्कार्फ, अगर कोई स्कार्फ पहन के आना जा रहा है तो अगर वो ऐड कर दिया जाए तो उसमें दिक्कत किसको हो रहा है? बहुत सारे कॉलेजेस तो परमिशन दे रहे हैं। कुछ कॉलेजेस जो हैं जहाँ पर जिनको दिक्कत हो रही है, तकलीफ़ हो रही है, चूँकि उनको इलेक्शन भी जीतने हैं उस स्टेट में, तो ये इश्यूज़ अभी क्यों आ रहे हैं? आप कॉलेजेस में दुर्गा पूजा कर सकते हैं, सब चीज़ कर सकते हैं, क्या वो वहाँ के रूटीन में आता है? कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो कॉमन होती हैं, जैसे आर्टिकल 14 में हमें इंडिपेंडेंसी है कि हम कैसे जी सकते हैं, उसमें सब चीज़ है, उसमें लिबास का भी है कि आप उसमें भी आज़ाद हैं। और ये हिंदुस्तान जो है ना, कल्चर और डाइवर्सिफिकेशन के लिए जाना जाता है ना। अगर रूल बनाना स्टार्ट कर दीजिएगा तो फिर आप माइनॉरिटी को निकाल दीजिए हिंदुस्तान से। फिर आप मुसलमान कम्युनिटी तो कहती है हम शरीयत मानते हैं, हम तो आर्टिकल 14 नहीं मानेंगे, हम तो IPC नहीं मानते। किसने कहा ये बात? बहुत सारे लोग ये बात बोलते हैं। क्या बोलते हम हैं? शरीयत के हिसाब से चलते हैं। तो ठीक तो कह रहे हैं, वो मुसलमान है, वो शरीयत के हिसाब से चलेंगे। तो आर्टिकल शरीयत 14 तो वही कहती है ना। क्या क्या कहती है बताइए? कि आपका फंडामेंटल राइट है हाँ, कि आप अपने हिसाब से मस्जिद में नमाज़ पढ़ सकते हैं, आप हम मंदिर में पूजा कर सकते हैं, ये हमारा फंडामेंटल राइट है। आप कौन होते हैं ये डिसाइड करने वाले कि आप मस्जिद में टोपी पहन के नहीं जाएंगी, बिना टोपी के जाएंगे? वो मुसलमान डिसाइड करेगा ना। तो अल्टीमेटली ये चॉइस है। आप ये कहती हैं कि मुस्लिम लड़कियां पढ़ती नहीं हैं, मुसलमान पढ़ने नहीं देती हैं। जो पढ़ती हैं, जो हिजाब पहन के पढ़ती हैं, उसमें आपको दिक्कत हो रही है। जो पढ़ रही हैं उनको दिक्कत नहीं है। अगर आप उनका अच्छा सोचती हैं गवर्नमेंट, तो कहे कि ठीक है भाई, आप बुर्का में आओ, आप हिजाब पहन के आओ, तब ना हम जानेंगे कि आप हमारे हमदर्द हैं। ये कैसी हमदर्दी है कि आप कहते हैं कि आप बुर्का में मत आओ? मतलब एक बड़ा जो रेशियो है वो घर में बैठ जाए। अब जब मैं बात करूं कि आप कह रहे हो कि हिजाब और बुर्का सही है, तो ईरान में जो चीज़ हो रही है, हिजाब के अगेंस्ट में लड़कियां जा रही हैं, स्टेज पे बाल काट रही हैं, बुर्का जला रही हैं, है ना, वो पूरी कहीं ना कहीं एक होली तरह से जला रही हैं, उस पर आपका क्या कहना है? उस पर यह कहना है कि जिस तरह हमारे गवर्नमेंट में, हमारे हिंदुस्तान में कुछ लोग ऐसे हैं जो इसको मुद्दा बना रहे हैं, वैसे वहाँ लोग भी कुछ ऐसे हैं जो मुद्दा बना रहे हैं डीएस्टेबलाइज करने को। हम यही कहेंगे, ठीक है। अल्टीमेटली हिजाब जो है, क्या वो इस्लाम में ज़रूरी है कि आपको पहनना है, या ये मैटर ऑफ चॉइस है? देखिए, इस्लाम में ये कहा गया है, दो चीज़ है, आपको जन्नत जाना या दोज़ख जाना है। जन्नत में भी दर्जात हैं, 7 दर्जात हैं। आपको बुलंद दर्जात पे जाना है या नीचे वाले दर्जात पे जाना है। तो उसके लिए आपको
आपको फ्री किया गया है कि आप क्या चॉइस करती हो। उसने नहीं किया अल्लाह ताला ने कि आपको हिजाब पहनो तभी मुसलमान हो। उन्होंने कहा कि अगर आप पहनोगी तो हम आपको ये तोहफ़ा देंगे। तो आप वो हमारे पर मर्ज़ी है कि हम उसको करें नहीं करें, कि हमको जन्नत जाना है कि दोज़ख जाना है। अब वो तो आम इंसान डिसाइड करेगा। वी आर नॉट द अथॉरिटी, या कोई आलिम को वो अथॉरिटी नहीं है कि वो उसको हिजाब पहनने के लिए कहे। ठीक है। थैंक यू सो मच। लेकिन हाँ, गवर्नमेंट को भी अथॉरिटी नहीं है कि वो डिसाइड करे कि हम क्या पहने क्या नहीं पहने।